दोस्तों, अगर आपके पास में भी ऐसे सिक्के पड़े हुए हैं और आप इनको सेल करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि इन सिक्कों के अंदर आप जो देख रहे हैं, ये चारों सिक्कों के अंदर कुछ आपको देखने को अलग मिल रहा होगा, और वो अलग ये दिखना मिल रहा होगा कि ये चारों ही सिक्के सेम नहीं दिख रहे होंगे आपको। अब मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर ये चारों सिक्के सेम क्यों नहीं है। क्योंकि करेंसी कोई भी हो, उसको अच्छे से जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तभी हमें पता चलता है कि कौन सा सिक्का इनमें से रेयर है और कौन सा सिक्का इसमें से कॉमन सर्कुलेशन का है और कौन सा सिक्का इसमें से फेंक है। ये भी आपको 10 के सिक्के में खास तौर से जानना होगा, क्योंकि 10 के सिक्कों में कुछ ऐसे भी सिक्के घूम रहे हैं, वो फेंक सिक्के हैं। और ये मेरा अनुमान है, बाकी थोड़ा मैं आपको इसके बारे में डिटेल से भी समझा सकता हूँ कि ये किस हद तक फेंक हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसके लिए ये नहीं सोचें कि ये सिक्का आपको नहीं लेना है, क्योंकि जब तक आरबीआई इसके बारे में कंफर्म नहीं करती है या फिर वो बंद नहीं करती है, तब तक हम लोग इस चीज़ के लिए ना नहीं कर सकते हैं कि ये सिक्का हमें नहीं लेना है। ऐसा भी नहीं है। तो मैं आपको अब इन सिक्कों के अंदर बताने वाला हूँ, ये जो 4 सिक्के आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कौन सा सिक्का रेयर है और कौन सा आम सर्कुलेशन में जारी किया गया सिक्का है। तो ये भी देखो, अलग अलग सिक्कों के अंदर अलग अलग वैरायटी होती है। हो सकता है एक आम सर्कुलेशन का सिक्का ही कभी कभी रेयर हो जाता है, और कभी कभी कोई सिक्का अलग से कुछ मिस्टेक की वजह से भी रेयर हो जाता है। तो ये आपको जानना जरूरी होता है। तो दोस्तों, इन दो सिक्कों को देख के आपको लग रहा होगा कि इनमें से कौन सा सिक्का रेयर है या फिर कौन सा सिक्का आम सर्कुलेशन में जारी किया गया सिक्का है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इन दोनों ही सिक्कों के अंदर कोई रेयर कॉइन नहीं है। ये दोनों ही आम सर्कुलेशन में चल रहे सिक्कों में से एक हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि ये जो सिक्का जिसमें रुपये का निशान नहीं है, ये सिक्का भी 2010 में जारी किया गया था, जिसके अंदर ये जो आपको लाइन 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 वाला जो मार्क है, ये 15 मार्क के अंदर जारी कर दिया गया था। जो कि आपको जिसमें रुपये लिखा हुआ है उसके अंदर 10 ही ये लाइन मिलती है देखने के लिए। तो इससे भी आप ये तो नहीं साबित कर सकते कि ये सिक्का रेयर है या नहीं है, या फिर ये सिक्का फेंक है। अब गाइज, आपने ये भी सुना होगा 2011 में जो ये गोल्डन कलर का जो सिक्का आपको दिखाई दे रहा है, ये काफी रेयर कॉइन में से एक है, जो नोएडा मिंट में जारी किया गया कॉइन है। तो ये भी आपने काफी हद तक सुना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कॉइन एक आम कॉइन है। इस कॉइन को आप रेयर कॉइन नहीं बोल सकते हैं। तो ये भी आप एक आम सर्कुलेशन में जारी किए कॉइन में से ही एक गिन सकते हैं। अब मैं आपको इन कॉइन्स के अंदर एक चीज जरूर बताऊंगा कि एक कॉइन इनके अंदर काफी रेयर है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इनके अंदर फेक सिक्का कौन सा है। तो दोस्तों, कुछ लोग का दावा तो ये भी होता है कि जिसमें रुपये का निशान नहीं है, ओनली 10 लिखा हुआ है, ये सिक्का ही फेक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये सिक्का तो जारी किया गया था 2010 में, तो इसको तो हम फेक नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इसके कुछ फैक्ट देख के हम लोग इससे एक अंदाज लगा सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से अपना सिक्का चेक करोगे। तो इसमें देखो, जैसे ये रुपया 10 लिखा है और इसके नीचे जो 10 का निशान है, इसके नीचे मैंने एक एरो मारा हुआ है, और उसके ऊपर जो ये लाइन मारी हुई है, ये लाइन देखो, इसकी जो फिनिशिंग है ये आपको कुछ अलग देखने को मिलेगी। जो कि आपको 10 रुपये बीच में लिखा हुआ है, ओनली इस पे रुपये का सिंबल नहीं है। तो इसके अंदर ये चीज़ थोड़ी अलग देखने को आपको मिल रही होगी। ये लाइन जहाँ पे कुछ मोटी है कुछ पतली है, ये भी है। और इसके अलावा अगर हम बैक साइड में जाएं इस सिक्के के, तो ये इसका कलर निकला हुआ जो नज़र आ रहा है। तो इससे हम लोग थोड़ा एक अच्छा एक अनुमान, या फिर हम इसको थोड़ा क्लियर कर सकते हैं। वो इसके लिए कि इसकी फिनिशिंग में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट नज़र आएगा देखने में। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इसके अंदर जो कोइन है, ये कोइन कॉपर निकल की होती है, जो कि इस सिक्के के अंदर ये पूरा पित्तल का ही नज़र आ रहा है। ऊपर में ओनली पॉलिश मारी हुई आपको दिखाई देगी। तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये सिक्का डुप्लीकेट हो सकता है। और हो सकता नहीं, इसका मतलब जहाँ तक दावा किया जा रहा है लोगों का, उसके हिसाब से ये कोइन फेक है। तो ये तो आरबीआई डिक्लेयर करेगी, अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। और
जैसे इस सिक्के के बीच में हम लोग ये लाइन देख रहे हैं, इससे भी थोड़ा एक अनुमान है कि ये कॉइन फेक ही होगा। तो अब मैं आपको ये तो बता दिया हूँ कि इसमें फेक और ओरिजिनल आप कैसे चेक कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैं बताऊंगा कि इसके अंदर रेयर कॉइन कौन सी हो सकती है। अगर आपको रेयर कॉइन इन सिक्कों के अंदर देखनी है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया था जो डाई शिफ्टिंग जो सिक्का होता है वो रेयर होता है। लेकिन अब आपको देखने वाली ये चीज़ होती है कि ये डाई शिफ्टिंग का भी ये नहीं है कि मैंने जितना दिखाया है इस सिक्के में इतनी हो तभी ये कॉइन रेयर होगी। रेयर होने के पीछे थोड़ी सी शिफ्टिंग भी हो सकती है। जैसे मान लो अभी इसमें तो पूरा का पूरा सिक्का ही आउट हो गया है। तो ऐसा मान लो कॉइन आपके पास में होता है तो एक अच्छी कीमत आप उसकी वसूल सकते हैं। क्योंकि ऐसे कॉइन क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। वैसे इतनी डाई शिफ्टिंग नहीं हो जाती है, और हो जाती है तो वो लोग इसको मतलब बाहर नहीं आने देंगे, वहीं पे ही उसको चेंज कर देते हैं। तो ये सिक्का कैसे मतलब जारी हो जाता है, ये तो आरबीआई के पास भी इसका जवाब होगा, या फिर किस तरह से हो जाता है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें आपको छोटी सी मिस्टेक भी मिल सकती है। जैसे इतना शिफ्टिंग हुआ, ये थोड़ी सी डाई भी शिफ्टिंग हो सकती है। हो सकता है आपको इसका एजेज में कुछ फ़र्क नज़र आए। तो ऐसे सिक्के थोड़े रेयर होते हैं, रेयर कैटेगरी में जाते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगा 20 रुपए के कुछ इन सिक्कों के बारे में। ये 2020 के अंदर जारी किया गया था, 2, 5, 10 और 20 के सिक्के। लेकिन अभी तक मार्केट में 20 का सिक्का देखने को नहीं मिलता है। तो इनमें से कौन सा सिक्का रेयर होने वाला है और कौन सा स्केयर कैटेगरी का सिक्का होने वाला है, और ये क्या मार्केट में नज़र आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी मैं सारी चीज़ें आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और मन हो तो आपका शेयर कर देना।